नमस्कार, हर हर महादेव, जय जय शिव शंभो, जय जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो फॉर लाइफ और एस्ट्रो रुद्र राकेश द्विवेदी के इस दिव्य मंच पर। ज्योतिष से और धर्म से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार की जानकारियां आपको यहां पर मिलती हैं। गोचर विशेष यह सफर चल रहा है और गोचर विशेष राशिफल में हम आ गए हैं मिथुन राशि वालों के लिए। देखिए, चंद्र राशि से अपनी गणना कीजिएगा, नाम से भी कुछ हद तक सही आ सकता है, लेकिन अच्छा होगा, बेहतर होगा चंद्र राशि से इसकी अब गणना करिएगा आप लोग। कि बहुत लोगों का सवाल आ रहा था कि गुरुजी चंद्र राशि से ही दीजिए और चंद्र राशि से ही हमारा सही बैठता है। तो उसी आप लोगों की जाहिर-सी बात, आप लोगों के ही स्नेह और प्यार पाने के लिए हम इतना परिश्रम करते हैं, तो आप लोगों के अनुसार ना चला जाए तो यह भी न्यायोचित नहीं है। चंद्र राशि से देखिएगा और आ गए हैं हम मिथुन राशि पर। जो प्रभाव होगा सूर्य गोचर का 13 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त में ही, यानी कि लगभग लगभग 3:28 पर ही यह गोचर कर जाएंगे अपने दूसरे शनिदेव के घर में, यानी कि कुंभ राशि में। कुंभ राशि में जैसे ही सूर्यदेव का गोचर होगा, आपके लिए यह गोचर जो है शनि सूर्य की युति का निर्माण करके जो इसका प्रभाव है, इसका दुष्प्रभाव है, इसको दर्शाएगा। अब आपके ऊपर इसका शुभ प्रभाव पड़ेगा या इसका प्रभाव पड़ेगा या कह लीजिए दुष्प्रभाव पड़ेगा, उसी बातों का गणना करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। देखिए, जाहिर सी बात है, आपके लिए यह गोचर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है सूर्य। पहला कि आप बुध प्रधान राशि होते हुए भी शनि के ज्यादातर प्रभाव में और शनि के भोग काल में आप जीते हैं। उसके साथ ही अब देखिएगा कि आपके लिए जो यह गोचर विशेष रूप से हो रहा है, वह अष्टम से नवम भाव में हो रहा है। सूर्य देव का जो गोचर है वह अष्टम भाव से नवम भाव में हो रहा है। तो आप बेहतर तरीके से समझिए कि आपके लिए यह गोचर क्यों इतना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। देखिए, पहली बात कि जब आपकी राशि, आपके लग्न, आपके कुंडली में यह गोचर जो हो रहा है, वह विशेष रूप से अष्टम से नवम भाव में हो जाता है, तो आपके लिए भाग्य स्थान पर गोचर हो रहा है। सूर्यदेव जो है वह अष्टम भाव से निकल करके वह नवम भाव में जा रहे हैं, भाग्य स्थान पर जा रहे हैं। शनिदेव पहले से ही वहां पर विराजमान थे और शनिदेव की जो तृतीय दृष्टि है वहां आपके लिए वह एकादश भाव पर पड़ रही है, यानी कि धन संचयन के भाव पर पड़ रही है। लेकिन सूर्य देव बैठने की वजह से और सूर्य देव की शुभता के कारण आपको कुछ हद तक इसका लाभ मिल रहा है। अब आइए एक एक करके चर्चा कर लेते हैं, किन किन विषयों पर, किन किन पहलुओं पर आपको लाभ मिल रहा है, किन किन पहलुओं पर आपको इसका दुष्प्रभाव। देखिए, शनि सूर्य की युति आपके लिए हाहाकार तो मचाएगी ही मचाएगी। उसका कारण है कि भाग्य स्थान पर सूर्यदेव बैठेंगे और शनि सूर्य की युति होगी, तो जाहिर सी बात है सूर्यदेव अपना पूरा प्रभाव दिखाएंगे और भाग्य की प्रबलता मिलेगी। लेकिन कुछ जगहों पर आपको भ्रम देकर, अहंकार देकर के शनिदेव आपको धराशायी कर देंगे, गिरा देंगे। जैसे कि किसी कार्य की ज्ञान आपको है, किसी कार्य का ज्ञान आपको है और शनिदेव आपको इतना ज़्यादा अहम दे देंगे कि मैं कर लूँगा, बहुत आसानी से कर लूँगा। आप परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आपको लगेगा कि अरे छोड़िए, ये तो हमें याद है, तो पता है, इसके तो हम महारथी हैं, इसको हमें रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है या किसी कार्य को और वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ये अहम भावना आपके अंदर आएगी, आपको ज़मीन पर पटक देंगे शनि। सूर्यदेव आपके लिए, आपके व्यापार में, आपके नौकरी पेशा जीवन में नए नए रास्ते खोलेंगे, आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि दिलाएंगे। अगर आप बहुत दिनों से खाली बैठे हुए थे, नौकरी की तलाश कर रहे थे, तो एक उचित जगह ले जाकर के आपको एक स्थायित्व देने का भी कार्य
सूर्यदेव का यह गोचर आपके दशम भाव, नवम भाव में करेगा। देखिए, सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं। सूर्यदेव का एक गोचर जो है 13 फरवरी से लेकर के 14 मार्च मध्य रात्रि तक का जो समय है वह एक सौर माह के लिए लिया जाता है, इसलिए इसको मासिक राशिफल भी लीजिएगा। वास्तविक जो मासिक राशिफल है वह यही है। वास्तविक मासिक राशिफल जो है वह यही है। तो आप लोगों को इस सूर्य गोचर के प्रभाव में, इस सूर्य गोचर के प्रभाव को अच्छे तरह से समझने की जरूरत रहेगी। सूर्यदेव का यह गोचर शनि सूर्य की युति का निर्माण आपके लिए कुछ विषयों पर शुभता दे रहा है, जैसे कि आपके संबंध भाव में, व्यापार भाव में, व्यापार में नए नए मौके मिलेंगे, राहें आसान होंगी। सरकार पक्ष से सरकारी कार्य में अगर आप जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी कार्य में जुड़े हुए हैं, तो वहां भी आपको सक्सेस दिला रहे हैं। अटका हुआ पैसा, अटका हुआ धन मिलेगा, निकलेगा। लेकिन शनि सूर्य की युति होने की वजह से और शनि की दृष्टि तृतीय जो है वह एकादश भाव पे होने की वजह से धन खर्च भी उसी तेजी से होगा जितनी तेजी से वह आएगा। तो यह गोचर आपके लिए, मिथुन राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बात अब आपके जीवन में मकान, वाहन, सुख इत्यादि भौतिक सुख सुविधाओं क्या प्रभाव डाल रहे हैं। भौतिक सुख सुविधाओं में अगर वाहन संबंधी आप कोई विचार कर रहे थे, तो अभी इस सौर माह में जो गोचर है सूर्य का, जो कुंभ राशि में गोचर हो रहा है 13 फरवरी से लेकर के 14 मार्च तक का, यह समय आप टाल दीजिए। इस समय को आप माइंड से निकाल दीजिए कि इस माह में आपको गाड़ी लेनी भी है, नहीं तो आपको आर्थिक तनाव, दुर्घटना इत्यादि का योग का निर्माण पूर्ण रूप से हो रहा है। हाँ, जमीन, प्रॉपर्टी इत्यादि में आप निवेश कर सकते हैं। आपके लिए यह फलीभूत होगा, आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा। सूर्य का यह गोचर आपके लिए पिता पक्ष से भी पीड़ा मिलने के संकेत देते हैं। उनके स्वास्थ्य से संबंधित या उनसे जुड़े हुए संपत्ति इत्यादि के विवादित होने की वजह से भी मानसिक पीड़ा, मानसिक रूप से उत्पीड़न होना आपका यह दर्शाता है। तो थोड़ा सा संभल कर चलिएगा, समझ कर चलिएगा। किसी श्रेष्ठ जन, किसी ज्ञानी जन का उचित मार्गदर्शन लेकर ही आगे बढ़िएगा, यह सर्वदा आपके लिए उचित होगा। आइए अब जानते हैं क्या करिए एक उपाय जो आपको सूर्य देव की गोचर और सूर्य शनि युति की पीड़ा से मुक्ति दे दे। क्या करना है आपको, नोट कर लीजिए। सफेद चंदन ले लीजिएगा और उसको पीपल के पत्ते पर रख करके शिवलिंग पर प्रसाद स्वरूप चढ़ा दीजिएगा। यह आपके लिए अति शुभ फलदायी होगा। अत्यंत लाभकारी यह छोटा सा चमत्कारी उपाय आपके लिए होने वाला है। आनंद लीजिए, रसपान कीजिए और अपने शुरुद्र राकेश त्रिवेदी को स्नेह दीजिए, प्यार दीजिए। सादर वंदन, सादर नमन।